क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स इन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यानी जो फैक्टर रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग रेसिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है फुल दे रहे हैं। रेसिस्टेंस का डिफिनीसन, किसी कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर हो, मान लो कि आयरन हो, कॉपर हो, कोई भी कंडक्टर हो, तो ये रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज होता है जो कंडक्टर में करेंट जो अगर फ्लो कर रहा है, मान लो आई करेंट फ्लो कर रहा है ए पॉइंट से बी की तरफ, यहाँ पर सोर्स अगर लगा हुआ हो तो ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो इसको अपोज करता है, मैंने रुकावट पैदा करता है। तो इसका रेसिस्टेंस का डिफिनीशन क्या बोलेंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंडक्टर, रेसिस्टेंस का डिफिनीशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज द करेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज द करेंट इन देम इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज माने रुकावट पैदा करता है, टू अपोज द करेंट इन देम इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। मैंने क्या करता है रेसिस्टेंस, किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टीज होता है जिसमें उसमें जो फ्लो करेंट करता है उसमें अपोज करता है उसको, यानी रुकावट पैदा करता है। जितना रेसिस्टेंस अधिक होगा उतना रुकावट पैदा करेगा, उतना कम फ्लो करेंट करेगा, यानी वो इंसुलेटर की तरफ बढ़ेगा। और जितना कम आपका रेसिस्टेंस होगा, अच्छा से फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, वो आपका कंडक्टर हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ पर। रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है एल से। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, यानी 1/a। रेसिस्टेंस जो है फर्स्ट दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेसिस्टेंस सेकेंड में दिया हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ए से एरिया है 1/a। ये दोनों को मिलाया गया है तो न्यूमरेटर में ये एल चल जाएगा और डिनोमिनेटर में एरिया, यानी कि रेसिस्टेंस जो आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L/A। और ये साइन जो प्रोपोर्शनल का हटता है तो कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट यही कहलाता है आपका जो रो टाइप का है। इस तरह से जो आप देखिएगा, इस तरह से इसको रो कहते हैं, रो L/A। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ रो, ARHO, रो बोलते हैं ग्रीक वर्ड। इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम मीटर। इसको याद रखिएगा, इसका ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे रेसिस्टेंस आपका, ये रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू इसी इक्वेशन से हो जाएगा RA, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे RA/L। तो आर का यूनिट हम लोग जानते हैं, रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड ले जाएंगे, बाकी को राइट हैंड। तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या हो गया, ओम मीटर। यही है, बहुत सिंपल आप निकाल सकते हैं, ओम मीटर। और ये दिया हुआ रेसिस्टिविटी का रेंज जनरली जो होता है कंडक्टर का जो अथी करा है कि द मेटल एंड एलवाई हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, मेटल एलवाई का रेसिस्टिविटी का रेंज लो होता है इतना के बीच में। और जो आपका होता है गुड कंडक्टर होता है इंसुलेटर लाइक रबर का क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है, इस कारण से हाई रेसिस्टेंस होता है। यहाँ टेबल दिया हुआ है 12.2 में, इसमें आगे कुछ उससे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं आप। जनरली आप पकड़ में आ जाता है कि कौन कंडक्टर याद रखिएगा तो और फिर फार बेटर है, तो इसको ध्यान में अपना कर लीजिएगा। यहाँ पर कंडक्टर का मटेरियल है, रेसिस्टिविटी डाटा याद रखना है, एलवाई है और इंसुलेटर है। किसका कितना रेसिस्टिविटी होता है। जिसका अधिक रेसिस्टिविटी होगा उसका रेसिस्टेंस भी अधिक होगा, या उसमें कम करंट फ्लो होगा, यानी वो कंडक्टर नहीं होगा। और जिसमें आपका रेसिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, रेसिस्टेंस भी कम होगा, वो गुड कंडक्टर होगा। देखिए जैसे सबसे सिल्वर ऊपर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रेसिस्टिविटी सबसे कम है, सबसे कम है माने डिक्रीजिंग में सबसे कम ऊपर है, बढ़ते हुए सबसे ज़्यादा नीचे में। तो यानी आपका दिखाया गया है कि यहाँ पर सिल्वर जो है सबसे कम रेसिस्टिविटी है, तो सबसे कम रेसिस्टेंस होगा, इसलिए इसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके बाद
कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ 12.3 हाउ मच करेंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। हाउ मच करेंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। आसान क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है दो में, ए और बी में। ए में दिया हुआ है गिवन, ए में दिया हुआ वोल्ट कितना 220 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ 1200। तो आपको क्या निकालने के लिए करेंट, तो V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम बता चुके हैं। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका V बटा आर, यानी वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज आपका 220 दिया हुआ है, आर 1200 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा डिवाइड के बाद 0.1 एम्पियर आंसर हो जाएगा। बी का भी बहुत आसान है, इसमें वोल्टेज वही है आपका 220 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, रेसिस्टेंस आपका 100 ओम दिया हुआ है। फिर आई इक्वल टू वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, इसका 2.2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल 12.4 में करा के द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो ये भी आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दिया हुआ 60 वोल्ट, शुरू का करंट दिया हुआ 4 एम्पियर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताए V इक्वल टू आई आर होता है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाता है V बटा आई, V दिया हुआ है आई दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करने 15 में। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, अब क्वेश्चन कर रहा है कि इंक्रीज कर जा रहा है 60 वोल्ट से कितना हो जा रहा है 120 वोल्ट, तब क्या हो जाएगा करंट, फिर ओम्स लॉ यूज करेंगे, आई करंट इक्वल टू V बटा आर। तो इसको इस वोल्टेज को जो बढ़ गया 120 और रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे 15 से इसका डिवाइड करेंगे 8 एम्पियर आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपका 12.5 एग्जाम्पल, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर लेंथ 1 मीटर तो 26/20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ टेम्परेचर का कोई मीनिंग नहीं है न्यूमेरिकल में, क्योंकि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए दिया हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। और 12.2 जो भी टेबल देखा उसमें देखना है निकाल के कि कौन सा मैंने संभावना है कि कौन सा मेटल आपका हो सकता है। तो करा कि वी आर गिवन रेसिस्टेंस, अब दिया हो रेसिस्टेंस कितना 26 ओम, जो डाटा में डायमीटर दिया हो 0.3 mm। तो मिलीमीटर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाया 1000 से डिवाइड करेंगे, इसका डेसिमल हटाया तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 10⁻⁴ हो गया। एंड लेंथ दिया हुआ आपका लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, देयर फोर 12.2 वही रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला जो ऊपर था RA/L। तो आर एरिया यहाँ हो जाएगा आपका, जो दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ कोई भी वायर होता है तो इसके एंड पर क्या होता है सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होता है तो सर्किल का एरिया कितना हो जाए πr²। तो यहाँ से πr² की जगह πd², क्या कि डायमीटर दिया हुआ था D इक्वल टू क्या होता है R/2। तो यहाँ पर पाई एरिया की जगह πd², आपका नीचे जो है 4 लिए हुए है आपका, जैसे कि डायमीटर जब लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, अगर πr² तो डायमीटर होता है कितना D/2D, तो कितना हो जाएगा πd²/4 हो जाएगा एरिया। तो πd²/4 यूज किया हुआ, L तो है यार। तो यहाँ पर क्योंकि आपको ये दिया हुआ है आपका क्या रेडियस दिया, डायमीटर है तो रेडियस निकाल लेंगे D/2 करके, और यहाँ रेडियस से आपका चाहे डायमीटर भी आप डायमीटर का फार्मूला यूज किए हुए तो रेडियस पर भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट D भी पुट कर सकते हैं। यहाँ R पुट कीजिएगा, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर पुट किया, सोल्व करने पर इतना आपका आंसर आएगा, और यही आपका रेसिस्टिविटी हो जाएगा। आपका लास्ट जो है आपका एग्जाम 12.6 में दिया हुआ है वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैवी लेंथ L मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जो रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। यानी लेंथ को घटाकर L/2 हाफ कर दिया जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाकर डबल कर दिया जा रहा है। तो फर्स्ट में देखेंगे रेसिस्टेंस, जो फार्मूला यूज करेंगे रेसिस्टिविटी बटा रेसिस्टिविटी रो L/A। तो फर्स्ट आपका कितना है, शुरू में इनिशियल रेसिस्टेंस 4 ओम। नाउ फॉर रेसिस्टेंस सेकेंड वायर के लिए, जो आपका फर्स्ट वायर के लिए, सेकेंड वायर के लिए R2 निकालना है हमको। तो R2 निकालना है तो क्या करें, लेंथ क्या कर दिया L/2, सेकेंड कंडीशन में एरिया कितना कर दिया डबल, तो L की जगह L/2 पुट करेंगे 2A। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आपका 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 रो L/A। इसका वैल्यू रो L/A का कितना है 4 ओम दिए हुए हैं, तो 1/4 R1 का मान 4, तो यहाँ 4 यहाँ पर 1/4 R1 के जगह फिर 4, R1 के जगह यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से 4 पुट करेंगे तो 4 कटेगा तो कितना है 1 ओम, यानी इधर स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू वायर। तो न्यू वायर जो आपका सेकंड कंडीशन पूछा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 ओम होगा। यानी कि अगर लेंथ हाफ कर दिया जाए, एरिया डबल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा।
न्यू रेसिस्टेंस। उसका इंटरनल क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तब दिया हुआ किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। तीनों दिया हुआ है आपका इसी फार्मूला पर, रेसिस्टिविटी पर, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। उसके बाद विल करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर of the same material when connected to the same source। वाई थिन वायर और थिन वायर जो आपका, तो उसमें इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया अगर इंक्रीज कर जाएगा, देखिए यहाँ पर एरिया इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस, ये एरिया जो बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और जब रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो उसमें करंट क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा कि वो रुकावट कम पैदा करेगा। तो इसी कारण से यानी कि थिक और थिन वायर में एरिया बढ़ जाता है, इस कारण से रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। तो लिखेंगे कि ड्यू टू इंक्रीज एरिया इन थिक वायर थिन वायर रेसिस्टेंस विल बी डिक्रीज, सो करेंट पासेस थ्रू इजीली इन द गिवन कंडक्टर। लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट remains constant while the potential difference across the two ends of a component decreases to half of the former value। what change will occur when current through it। तो इसका सॉल्यूशन जो थर्ड नंबर है इसका हम बना दिए हैं। फर्स्ट का रहा है कि आपका जो तीसरा नंबर का है कि फर्स्ट का रहा है कि आपका ये V1 जो आपका जो है मान ली है पोटेंशियल V, उसके बाद सेकंड कंडीशन में हाफ हो जाए रेसिस्टेंस कांस्टेंट, दोनों कंडीशन में R1 R2 में दोनों में R रह रहा है। तो फर्स्ट में I1 निकालेंगे तो V1 ओम्स लॉ V1 बटा R1 तो V बटा R, सेकंड निकालेंगे I2 तो V2 बटा R2। तो V2 की जगह आपका कितना हो जाएगा V बटा 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, R तो दोनों में सेम है तो V बटा R, तो 1 बटा 2 इंटू इसको लिख सकते हैं V बटा R। V बटा R कितना I1 है, यानी I1 1/2 इंटू I1, तो I1 बटा माने जो सेकेंड करेंट होगा फर्स्ट करेंट का हाफ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखाएगा कि जो सेकंड कंडीशन का जो सेकंड करंट होगा कंडीशन में, वो फर्स्ट करंट जो इनिशियल कंडीशन का आधा हो जाएगा। तो इतना रहने देना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और आपका